बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां बता दें कि रायपुर में आज ईडी की कार्रवाई देखने को मिली और कांकेर में कबाड़ से जुगाड़ का एक और जो किसान ने है वो कमाल करके दिखा दिया है। वहीं रायपुर में और राजनांदगांव में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, तो अंबिकापुर में सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। जगदलपुर में नए साल के जश्न को लेकर शानदार बनाने के लिए पुलिस जो है वो पहले से ही तैयारियां कर रही है। और छत्तीसगढ़ में आज दिन भर क्या कुछ हुआ, ये आपके ही शहर के रिपोर्टर हमारे सहयोगी दिखाने वाले हैं, देख लीजिए। इस वक्त हम लाविस्टा कॉलोनी में है रायपुर की, और जो ये घर आप देख रहे हैं ये हरमीत सिंह खनूजा नाम के मुख्य आरोपी का घर है। ईडी की टीम ने आज सुबह रायपुर और महासमुंद जिले में अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। यह कार्रवाई रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे के लिए अधिकृत की गई जमीन की मुआवजे भुगतान में कथित गड़बड़ियों को लेकर की जा रही है। ईडी की जांच के दायरे में हरमीत खनूजा, उनके सहयोगी, कुछ संबंधी सरकारी अधिकारी और जमीन मालिक बताए जा रहे हैं। टीम भुगतान प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं और उससे जुड़े लेन देन की जांच कर रही है। महासमुंद में मेघ बसंत कॉलोनी स्थित कारोबारी जशबीर सिंह बग्गा के निवास पर भी ईडी की छापेमारी की गई है। जशबीर सिंह बग्गा शहर के जाने माने होंडा डीलरशिप के मालिक बताए जा रहे हैं। ईडी की टीम घर के भीतर दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की गहन जाँच कर रही है। देखने वाली बात होगी कि इनके घर से क्या कुछ मिलता है, लॉन्ड्रिंग के तार कैसे जुड़ते हैं, हवाला के नेटवर्क के तार कैसे जुड़ते हैं। फिलहाल ईडी अपनी पड़ताल कर रही है। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी आने वाले 3 दिनों के लिए हड़ताल में चले गए हैं। आज से हड़ताल शुरू हो गया है, यानी अब नए साल के बाद ही सरकारी दफ्तरों में रौनक लौटेगी। ये नज़ारा अंबिकापुर कलेक्ट्रेट परिसर के पास स्थित धरना स्थल का है, जहां छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अधिकारी कर्मचारी 11 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिनों की हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार ने वेतनमान सुधार, महंगाई भत्ता और अन्य मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अब तक एक भी मांग पूरी नहीं हो पाई है। धरना स्थल पर अधिकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों का कहना है कि यह हड़ताल सिर्फ 3 दिनों के लिए नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद मांगे नहीं मानी गई तो सड़कों पर और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारियों के हड़ताल में चले जाने की वजह से सरकारी कामकाज तो ठप हुआ है, लेकिन आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा है और गाँवों से पहुँचने वाले लोग बैरंग वापस लौट रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर कर्मचारियों और अधिकारियों की मांग कब पूरी होती है और सरकार क्या तय करता है। नए साल के जश्न के साथ ही बस्तर संभाग में पर्यटन अपने चरम पर है। बीते एक हफ्ते से विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात समेत तमाम पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हालात को देखते हुए बस्तर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीर बस्तर के विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात की है, जहां नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से बस्तर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। होटल, रिसोर्ट और होम स्टे पहले से ही फुल बुक हैं। पर्यटक सेल्फी लेते, नौका विहार करते और प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में पर्यटक बस्तर पहुंचे हैं। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बस्तर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हर पर्यटन स्थल पर आने वाले पर्यटकों की जानकारी ली जाएगी। संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। बस्तर पुलिस का उद्देश्य है कि नए साल का जश्न मनाने आए पर्यटक पूरी तरह सुरक्षित माहौल में बिना किसी परेशानी के बस्तर की खूबसूरती का आनंद ले सके। पर्यटकों की बढ़ती आमद से एक बार फिर बस्तर पर्यटन मानचित्र पर खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कांकेर जिले के परलकोट क्षेत्र में कबाड़ से जुगाड़ कर एक किसान ने ऐसा कमाल कर दिखाया जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दे। महज 9वीं पास एक किसान ने मक्का बोने की एक ऐसी मशीन बनाई है जो ना सिर्फ सस्ती है बल्कि छोटे किसानों के लिए यहाँ एक वरदान साबित हो रही है। कांकेर जिले का पारलकोट क्षेत्र, जहां अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है, यहां धान के साथ साथ मक्का किसानों की मुख्य फसल बन चुकी है। लेकिन मक्का की बुआई में ज्यादा मजदूर और ज्यादा समय लगने के कारण किसानों पर खर्च का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। बाजार में उपलब्ध मक्का बोने की मशीनें 8 से 10 हजार रुपए तक की होती है, जो छोटे किसानों के पहुंच से बाहर है। महज 9वीं तक पढ़े तापस मंडल ने अपनी समझ, मेहनत और नवाचार से कबाड़ से जुगाड़ कर मक्का बोने की मशीन तैयार की है। तापस मंडल ने बाजार में उपलब्ध मैनुअल सीडर को देखकर उसकी तकनीक को समझा और फिर बांस, लकड़ी, साइकिल का पहिया,
पाइप, प्लास्टिक के डब्बे और कीप की मदद से महज 200 रुपए की लागत में यह देसी मशीन बना डाली। कबाड़ से जुगाड़ और मेहनत से नवाचार की यह कहानी न सिर्फ किसानों के लिए प्रेरणा है, बल्कि यह भी दिखाती है कि प्रतिभा किसी डिग्री की मोहताज नहीं है। भूख से इस भारत देश ने बहुत लड़ाई लड़ी है। रायपुर में इसे लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं, लाखों लाख लोगों के प्रभावित होने की बात कही है। ये तस्वीरें रायपुर कलेक्ट्रेट की है, जहां आज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खाद्य विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि कई पात्र राशन कार्ड धारियों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के नाम बिना कारण राशन कार्ड की सूची से काट दिए गए हैं। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय, प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, आकाश तिवारी और आकाश शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रभावित राशन कार्ड धारी भी बड़ी संख्या में खाद्य विभाग पहुँचे और अपनी समस्याओं को रखा और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने मांग की है कि 10 तारीख तक इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाए और सभी पात्र हितग्राहियों को राशन दिया जाए। यहाँ तक कि इन्होंने ज्ञापन सौंपने के बाद चेतावनी भी दी है कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो इस भूख के लिए हम यहाँ पर खड़े होकर भूखे रहेंगे। अब देखना है कि प्रशासन इसके बाद क्या संज्ञान लेता है और आने वाले समय में इस मामले पर क्या विचार किया जाता है। राजधानी रायपुर के एक फार्म हाउस में चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने ड्रोन की मदद से कार्रवाई करते हुए 16 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजधानी रायपुर के थाना मुजगान क्षेत्र अंतर्गत स्थित हंसी खुशी फार्म हाउस में लंबे समय से जुआ और पार्टी की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही थी। पुलिस के मुताबिक एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने ड्रोन कैमरे के जरिए फार्म हाउस के अंदर जुआ खेलने की पुष्टि की। ड्रोन की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद मुजगन थाना पुलिस के साथ संयुक्त रूप से रेड कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान फार्म हाउस से जुआ खेलते हुए 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से नगद 2,12,600 रुपए, 2 4 पहिया वाहन, 8 2 पहिया वाहन और 17 मोबाइल और ताश की गड्डियों को जब्त किया। जब्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 31 लाख रुपए बताई जा रही है। ड्रोन की मदद से इस कार्रवाई को अवैध गतिविधियों करने वालों पर सख्त संदेश माना जा रहा है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी देखने मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि किसान भी बहुत उत्साह के साथ धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। अब तक प्रदेश में कितना कुंटल धान खरीदी हो गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ विपणन वर्ष के तहत धान खरीदी अभियान लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में अब तक 60,88,000 मैट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। धान खरीदी के एवज में किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मार्कफेड द्वारा 13,615 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जारी किए जा चुके हैं। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिली है और खरीदी व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत हुआ है। इस वर्ष धान खरीदी के लिए प्रदेश भर में 27,43,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें से अब तक 11,51,355 पंजीकृत किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच चुके हैं। खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थित इंतजाम, तौल, भुगतान और ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार का दावा है कि किसान बहुत उत्साह के साथ धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं और लगातार धान खरीदी प्रदेश भर में चल रही है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा कर पाती है या नहीं। राजनांदगांव में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत जिले में धान खरीदी महाअभियान पूरी रफ्तार से जारी है। धान खरीदी के साथ साथ धान उठाव में भी तेजी आई है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल तक धान खरीदी का प्रावधान है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। जिले में धान खरीदी प्रक्रिया को कलेक्टर जितेंद्र कुमार यादव के कुशल निर्देशन में पूरी तरह सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर धान उठाव की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है ताकि उपार्जन केंद्रों पर भंडारण की समस्या न हो। राजनांदगांव जिले के 96 धान उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कोचियों और बिचौलियों के खिलाफ राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर राजनांदगांव जिले में धान खरीदी अभियान किसान हितैषी, पारदर्शी और सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। यह अभियान न सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है बल्कि कृषि और खाद्य सुरक्षा को भी नई मजबूती दे रहा है। कोरिया में इन दिनों किसान टोकन न मिलने के कारण परेशान चल रहे हैं। कई किसानों का रकबा शून्य हो गया है।
आज सैकड़ों की संख्या में किसान कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और कोरिया कलेक्टर से अपनी समस्याओं का निदान करने की मांग रखी। ये तस्वीरें देखिए, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सलबा के पंजीकृत किसान धान विक्रय का टोकन नहीं कटने से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि पंजीयन होने के बावजूद समिति द्वारा टोकन नहीं जारी किया जा रहा है, जिससे वे अपना उपज धान बेचने से वंचित हो जा रहे हैं। इस वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि उन्होंने समिति से केसीसी ऋण भी लिया है, लेकिन धान की बिक्री नहीं होने के कारण उन्हें ऋण चुकाने में कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में किसानों पर कर्ज का दबाव भी बढ़ता जा रहा है, जिससे उनमें भारी आक्रोश देखा जा सकता है। इसी मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, धान विक्रय हेतु तत्काल टोकन जारी कराने की मांग की। किसानों की मांग भी जायज है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन किसानों की मांग पर क्या कार्रवाई करता है और कितनी जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान हो पाता है। बलरामपुर जिले में अवैध गांजा तस्करी को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लगभग 6 करोड़ रुपए के मूल्य के 12 क्विंटल गांजा जब्त की है। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना में पुलिस ने एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया है। यहाँ पर 6 करोड़ रुपए से अधिक का गांजा जब्त किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक ट्रक की तलाशी ली और गांजे से भरा ट्रक में गांजा का पैकेट बरामद किया गया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बताया गया है कि यह गांजा उड़ीसा से होते हुए उत्तर प्रदेश और फिर उसके बाद राजस्थान जाने वाला था। मुख्य सरगना की तलाश में पुलिस अभी भी अभियान चला रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ और नेटवर्क की तलाश की जा रही है ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। बसंतपुर पुलिस की यह कार्रवाई अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर सख्ती का बहुत बड़ा संदेश है। वहीं इस मामले में जो सरगना है उसकी तलाश जारी है। पुलिस इस पर जांच कर रही है।